देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए राष्ट्रहित इंडियन चैनल से जुड़ें, हमें प्रोत्साहित करें। आपकी जानकारी के लिए पेश है आज की मुख्य खबरें। मैं हूं आपके साथ साद सिद्दीकी। रूस के कजान शहर में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को स्पष्ट रूप से शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ब्रिक्स के तहत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और बहुध्रुवीयता में हमारा विश्वास ही हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत मानवताओं में हमारा साझा विश्वास हमारी आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध और मजबूत भविष्य को सार्थक आकार देने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, मैं ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपके ब्रिक्स राष्ट्रपति पद की सफलता के लिए आपको पूरा अपना समर्थन देगा। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। प्रियंका पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रही हैं। बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर यहां से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। प्रियंका ने बुधवार को अपने नामांकन पत्रों के 3 सेट दाखिल किए। इस अवसर पर प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा भी मौजूद रहा। इसके अलावा उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी उनके साथ दिखीं। रीवा में 5वें आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान उद्योगपतियों और निवेशकों ने मध्य प्रदेश में 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव दिया है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,690 करोड़ से अधिक लागत की 21 इकाइयों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया है। इसके माध्यम से 1830 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहां कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे 28,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश में कदम कदम पर कौन सी कमी इस बात की? हमारे पुलिस डालमिया जैसी, हमारे अडानी ग्रुप बैठे हैं, और रिलायंस ग्रुप बैठे हैं। आप बताओ, कचरे से भी कमाई करके ये हमारे बीच में रिलायंस वाले कह रहे हैं कि ये जो पराली जलाते हैं, घर में जो भूसा निकलता है, ये नगर पालिका में जो कचरा निकलता है, उससे भी कमाई होती, उससे भी बिजली बनती, उससे भी खाद बनता है। सिंचाई के साधन बहुत हो गए, तो सिंचाई में क्यों गेहूं और चावल करना? गेहूं चावल के अलावा भी ये प्रयास होना चाहिए हमारे ये जो फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से। अभी बता रहे एमडीएच वाले ने आकर के प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा कारखाने का अभी उन्होंने शुभारंभ किया। अब आप कोई कल्पना कर सकता कि 1 बीघा में 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती, और ये आश्चर्य नहीं है। हमारे यहाँ ये फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से मालवा के तो कई किसान लहसुन आलू प्याज करते हुए अपने घर में इस प्रकार की आमदनी करते हैं। और केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में जैसे जैसे तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा में जोर आजमाइश देखी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए यह चुनाव एक बार जब अपनी क्षमता को सिद्ध करने का चुनाव बन गया है, तब भाजपा इसे हर हाल में अपने पक्ष में करने में जुटी है। लेकिन बीजेपी के बीच सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखाई दे रहा है।
अंदरूनी कलह और आपसी गुटबाजी के चलते स्थानीय नेताओं के बीच खींचतान किसी से छिपी नहीं है। हालांकि भाजपा इसे छिपाने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन अब यह खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे ही एक मामले में एक बार फिर भाजपा की गुटबाजी उस वक्त खुलकर दिखाई दी जब एक मौके पर कराहल में विजयपुर उपचुनाव की सभा के दौरान पूर्व विधायक सीताराम ने मंच से ही भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को ही आईना दिखा दिया। उन्होंने खुले मंच से कहा, लोकतंत्र की हत्या कर मंत्री पद के लालच में दल बदल करने वाले रामनिवास रावत से विजयपुर के स्थानीय भाजपा नेता ही संतुष्ट नहीं है। इस बार विजयपुर की जनता सत्ता के लोभियों और भेदभाव की राजनीति करने वालों को करारा जवाब जरूर देगी। तो हमारा रामनिवास से मेरा कहना है, सीधी कहता हूं मैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कतई जातिवाद नहीं होना चाहिए, सब एक निगाह से देखना चाहिए। आप मंत्री बनाया है सरकार ने, हमारी बदनामी नहीं हुआ हमारी सरकार की, इसलिए मेरा कहना रामनिवास रावत से, आपकी समाजें भी समझा लिए, लाके काट दिए, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, अभी कांड कर दिया। मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ किसी से। ये क्यों कि ये नहीं चलेगी। आजकल सब जागरूक है, आदिवासी भी जागरूक है, लड़वाने सब तैयार है, तो आपकी समाज है डांट के रखाने। वो चुनाव की बात। उधर बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी भाजपा के हालात ठीक नहीं। प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद से ही प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को लेकर भेरुंडा क्षेत्र में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं बड़े नेताओं का हाथ शामिल है। जीत की गई थी पार्टी की, क्या रहा निर्णय, और जिस प्रकार से रामपाल जी आए थे, जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, किंतु कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मेरी जान है और मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं कोशिश करूँगा कि पार्टी कहीं कलंकित ना हो और मेरे पिताजी का त्याग कलंकित ना हो। तो जिस प्रकार से आज मीटिंग आयोजित की गई थी, लोग आए, ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की थी, मानो कितने हाथ जोड़े, उसके बाद भी ये तो कहीं कोई जन नजर नहीं आया, संतुष्ट नजर नहीं आया। जिस प्रकार से रामपाल जी आए, उनकी भी कोई बात सुनी नहीं। थोड़ा नीचे जाएगी और ऊपर जाकर के हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ बात सामने आएगी, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अब ज़्यादा कुछ ना बोलें, अपने अपने लग जाएं और ऐसे काम ना करें जो अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें। वही अगर टिकट नहीं बदली जाती है और आपको टिकट नहीं दी जाती है तो फिर इसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आज आपने इतनी बड़ी मीटिंग मिली और पूरे बुधनी विधानसभा कार्यकर्ता आपके साथ हैं। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए प्राण दे दिए और अब मेरी भी उम्र 70 हो गई, ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद मैं अपने आप को कलंकित होकर के जैसे सरताज जी का ऐसा नहीं जाना चाहता। मैं उनके बहुत स्वर्गवास चलेगा, मैंने उनका नाम इसलिए लेना पड़ा कि वो उन्होंने अंतिम क्षणों में अपनी इस तरीके का करा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ। इसकी वानगी इसी से साबित होती है कि जब नाराज भाजपा नेता द्वारा आहूत बैठक में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे, वहीं कार्यकर्ताओं की एक बैठक की मांग नजर आई कि रमाकांत भार्गव की टिकट काटकर राजन सिंह राजपूत को दिए जाना चाहिए, जिसको लेकर काफी हंगामा भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के बीच पहुंचे प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह भाटी ने भी बहुत हद तक कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में वे भी हंगामे के चलते वहां से रवाना हो गए। एक तरफ जब कांग्रेस भाजपा की अंतर्कलह को लेकर गदगद है और आगामी 24 जून को नामांकन की तैयारी में जुटी है। बता देंगे कांग्रेस की उक्त रैली में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं विवेक तनखा भी उपस्थित रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए यह डगर आसान नहीं। बता दें गठबंधन के साथ ही सपा प्रत्याशी अर्जुन आर्य बुधनी विधानसभा से नामांकन जमा करेंगे, जिसे लेकर पुष्टि भी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों का निराकरण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सीएम हेल्पलाइन पर पहुंच रही शिकायतों का तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाना चाहिए। इस बीच कटनी जिले में ग्रेडिंग सिस्टम में शीर्ष पर अपनी जगह कायम कर इतिहास रच दिया है। बता दें स्थानीय कलेक्टर दिलीप कुमार यादव की कार्यक्षमता और जनहित कल्याण की मंशा को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास सफल हो सके हैं। ऐसे में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की जा रही है। कहा जाता है कि कलेक्टर यादव स्थानीय निवासियों की जन समस्याओं के निराकरण को लेकर भी काफी गंभीर रहते हैं।